श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज को सादर आमंत्रित करती हूँ और अपना उद्बोधन देने के लिए। स्वामी जी का विषय है विश्व मानव विवेकानंद। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। प्रिय भाई स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी, उपस्थित सन्यासी वृंद, भक्त वृंद, उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत वर्षों से बहुत लोग जिस स्वप्न को साकार करने की राह देख रहे थे, उस स्वप्न को साकार करके दिखा दिया और आज हम सब इस मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव में शामिल हैं। ये एक रियलिटी है, ये स्वप्न नहीं है। सचमुच में हम लोग बैठे हैं, सचमुच में कल प्रतिष्ठा समारोह होगा। ब्रह्मलीन स्वामी आत्मानंद जी की याद बरबस आती है। उनका वह स्वप्न था विवेकानंद विद्यापीठ का। ये कैसा एक अद्भुत संयोग है कि स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज, जो कि स्वामी आत्मानंद जी के प्रेरणा स्रोत थे, विशेष प्रेरणा स्रोत थे, उनकी जन्मतिथि के अवसर पर इस मंदिर का प्रतिष्ठा समारोह होगा। यह भी एक अद्भुत संयोग है और मेरे को लगता है कि इसमें श्री रामकृष्ण माँ शारदा देवी स्वामी विवेकानंद की वह उनके आशीर्वाद और उनकी इच्छा रही है। बहुत ही सुंदर यह मंदिर बना और आज यह इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया गया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। विश्व मानव स्वामी विवेकानंद, इस पर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी गई है और 20 मिनट में उसको न्याय देना तो संभव नहीं है। केवल कुछ बातें प्रस्तुत करेंगे। विश्व मानव विवेकानंद, इनका व्यक्तित्व वैश्विक था, इनका हृदय भी वैश्विक था। यूनिवर्सल हार्ट, यूनिवर्सल पर्सनालिटी, एक ग्लोबल लीडर थे, वैश्विक नेता थे। उनका संदेश भी वैश्विक है, यूनिवर्सल मैसेज है, विश्व के सभी देशों के लिए है, विश्व के सभी लोगों के लिए है, विश्व के सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए है। उनका प्रभाव भी वैश्विक है जो आज तक चल रहा है। कितने वर्षों पूर्व उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, पर आज भी उसका प्रभाव सारे विश्व में व्याप्त है। ये विश्व मानव विवेकानंद का प्रभाव। उन्होंने स्वयं कहा था, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउटसाइड ऑफ दिस बॉडी, टू कास्ट इट ऑफ लाइक ए डिस्यूज्ड गारमेंट, बट आई शैल नॉट सीज टू वर्क, आई शैल इंस्पायर मैन एवरीवेयर until the world shall know that it is one with God। ऐसा हो सकता है कि मैं इस शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, पर मैं कार्य करना कभी बंद नहीं करूंगा जब तक कि इस विश्व में एक भी मनुष्य ऐसा है जिसे दिव्यता की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा। और ये कार्यक्रम आज भी चल रहा है और इसीलिए हम देखते हैं चारों ओर समस्त विश्व में स्वामी विवेकानंद का, विश्व मानव स्वामी विवेकानंद का प्रभाव है। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा था, आलासिंगा पेरुमल को लेटर में, पत्र में लिखा था, व्हाट इज इंडिया टू मी, आई बिलोंग टू द होल वर्ल्ड। भारत क्या है, मैं तो सारे विश्व का हूँ, मैं समस्त विश्व को समर्पित हूँ। भारत माता को जितना स्वामी विवेकानंद ने प्रेम किया होगा, इतना और किसी ने प्रेम नहीं किया होगा।
फिर भी स्वामी विवेकानंद कहते हैं मैं सारे विश्व का हूं। उनका भारत के प्रति जो प्रेम था वो विश्व प्रेम का एक अंश था। उनको पूछा गया, आप सन्यासी है फिर भी आप भारत माता के उत्थान की बात करते हैं, अपने ही देश के उत्थान की बातें करते हैं। उन्होंने कहा उसका कारण यह है कि सारा विश्व तभी बच सकेगा जब तक कि आध्यात्मिक संस्कृति विश्व में नहीं आएगी, विश्व को कोई बचा नहीं सकेगा। और ये आध्यात्मिक संस्कृति ये भारत की धरोहर है। प्रत्येक देश का एक एक कर्तव्य होता है, एक एक प्राण केंद्र होता है। भारत का प्राण केंद्र है धर्म। उसकी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा जब समस्त विश्व पर विजय प्राप्त होगा तभी सारा विश्व बचेगा। तो मैं भारत के उत्थान की बात इसलिए करता हूं क्योंकि यदि भारत बचेगा तो विश्व बचेगा, यदि भारत का विनाश होगा तो सारे विश्व को कोई बचा नहीं सकेगा इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से। और इसलिए मैं भारत के लिए प्रयत्न करता हूं। पर वो समर्पित थे सारे विश्व के लिए, विश्व के सारे देश उनके थे, सारे विश्व। और आज जितने भी हैं देश वो भी ये कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद हमारे हैं। अमेरिका से एक पुस्तक प्रकाशित हुई 100 ग्रेट मेकर्स ऑफ न्यू अमेरिका। अमेरिका में जो नया अमेरिका निर्माण हुआ उसमें 100 जिन लोगों ने योगदान दिया है, ऐसे महान 100 लोगों की सूची है। उसमें स्वामी विवेकानंद भारतीय होने के बावजूद उसमें वो सूची दी गई। स्वामी विवेकानंद का नाम भी उसमें है। और स्वामी जी कहते थे हमेशा इंटरनेशनलिज्म, वैश्विकता ही हमारा मंत्र है, अपने गुरु भाइयों को कहते हैं। सर्वधर्म समन्वय अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने लिख दिया रामकृष्ण मिशन के कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी धर्मों की ओर हम लोग अपना सम्मान देंगे। एलिनियर स्टार्क ने पुस्तक लिखी द गिफ्ट अनओपन्ड। उसमें कहती है एलिनियर स्टार्क, क्यों हम लोग हमारे आज के अमेरिका के युवक लोग ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मानसिक रोग से पीड़ित हैं? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने हमको एक बहुत अच्छा उपहार दिया था, बहुत बड़ा अच्छा गिफ्ट बॉक्स दिया था। गिफ्ट बॉक्स 4 योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। स्वामी विवेकानंद ने भारत में नहीं दिए, अमेरिका में दिए। ये बहुत सुंदर गिफ्ट बॉक्स दिया था। वो बिग गिफ्ट बॉक्स हमने खोला ही नहीं, जिसके कारण आज हमारी ये दशा है। इट इज हाई टाइम वी ओपन द गिफ्ट बॉक्स गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। कि स्वामी विवेकानंद ने जो गिफ्ट दिया है, गिफ्ट अनओपन्ड है, उसको ओपन करेंगे तो हमारे अमेरिका के युवकों को हम बचा सकेंगे। और एक बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, कोलंबस डिस्कवर्ड द सॉइल ऑफ अमेरिका बट विवेकानंद डिस्कवर्ड द सोल ऑफ अमेरिका। कोलंबस ने तो अमेरिका की जमीन को खोज के बताया, और सचमुच में ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन जो हुई थी वो तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 400 साल पहले। उस समय के 400 साल 1893 के 400 साल पहले, इसलिए वो 400 साल पूरे हुए थे। उसकी स्मृति में यह एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वर्ल्ड फेयर किया गया। उसके भाग के रूप में ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन थी, जिसमें स्वामी विवेकानंद बाद में उन्होंने अपने प्रवचन दिए। पर ये कोलंबस सचमुच में तो आया था भारत की खोज में। तो अमेरिका वासियों को तो भारत को बोलना चाहिए, भारत के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, क्योंकि भारत नहीं रहता तो अमेरिका नहीं रहता। भारत की खोज में गलती से चला गया अमेरिका, और ये अमेरिका की खोज हुई। और ये अमेरिका की खोज में उसने तो जमीन खोजी, पर स्वामी विवेकानंद ने जाकर के अमेरिका की आत्मा को खोजा, आत्मा को ढूंढा, उनको यह उपदेश दिया, दिव्यता का संदेश, वेदांत का अमृत पिलाया। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नाय। हे अमृत के संतानों सुनो, मैंने उस परम पुरुष को जान लिया जिनको जानने के बाद सभी दुखों से निवृत्ति होती है। बाद में स्वामी जी ने शिकागो धर्म सभा में उन अमेरिका वासियों को कहा था, हे अमेरिका वासी भाइयों बहनों, मैं भी तुमको इसी नाम से संबोधन करना चाहता हूँ। कौन सा नाम? अमृतस्य पुत्रा। तुम तो अमृत के संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। तुम भला पापी
मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ी भूल है। वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, वेदांत तो भूल की बात स्वीकार करता है। और सबसे बड़ी भूल तो तुम तब करते हो जब तुम कहते हो मैं पापी हूँ, दुर्बल हूँ, निर्बल हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम पापी नहीं हो, तुम तो अजर अमर आत्मा हो, अमृत की संतान हो। ओ शेरों, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। यह संदेश जो वेदांत का अमृत दिया था, ये गिफ्ट अनओपन्ड है। इसलिए एलिना स्टार्क कहती है कि अभी हमको स्वामी विवेकानंद के इस गिफ्ट को खोलना पड़ेगा। वेदांत का अमृत फिर से हमको चाहिए। बैरक ओबामा जब 2015 में आए भारत में, तब उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट सेशन, दोनों पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन था, उनको संबोधित किया। और उसमें उन्होंने गर्व के साथ कहा, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू शिकागो। मैं शिकागो का हूं, जिस शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, उस शिकागो का मैं हूं। इस प्रकार से अपने आप को उन्होंने अपने गौरवान्वित महसूस किया। तो सभी लोग अपने स्वामी विवेकानंद को अपना मानते हैं। शिंजो एबे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान जब आए थे 2007 में, उन्होंने भी जॉइंट सेशन को, पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को संबोधित किया। और उन्होंने भी यही कहा कि स्वामी विवेकानंद का जो संदेश है आज सारे विश्व के लिए बहुत ही महत्व का है। और स्वामी विवेकानंद संदेश यदि हम नहीं अपनाएंगे, विशेष करके उनका यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश, हार्मोनी ऑफ रिलीजन्स का संदेश, सर्वधर्म समन्वय का संदेश, वैश्विक भ्रातृत्व का संदेश जो उन्होंने दिया था, वो यदि हम नहीं अपनाएंगे तो हम विनाश को प्राप्त होंगे। और उन्होंने भी अपना प्रवचन, स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सभा में जो प्रारंभिक प्रवचन था, उसमें से पूरा का पूरा पैराग्राफ उन्होंने कोट किया। और अपने अंतिम भाषण के अंत में स्वामी विवेकानंद के अंतिम भाषण का एक पैराग्राफ उन्होंने कोट किया। इस प्रकार के सारे विश्व के जितने लोग हैं, ये सभी बड़े बड़े विद्वान ये स्वामी विवेकानंद को अपना मानते हैं। और ये मानते हैं कि विश्व मानव स्वामी विवेकानंद यही सारे विश्व को बचा सकेंगे। डॉक्टर फेडरिको मेयर को पूछा गया था 8 अक्टूबर 1993, 8 अक्टूबर 1993, जबकि स्वामी विवेकानंद की शिकागो धर्म सभा की शताब्दी मनाई जा रही थी यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स पेरिस में, तब उनको पूछा गया व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ सेलिब्रेटिंग स्वामी विवेकानंद शिकागो एड्रेसेस सेंटेनरी इन पेरिस हेडक्वार्टर्स। तब उन्होंने कहा था स्वामी विवेकानंद ने जब वो भाषण दिया था शिकागो धर्म सभा में, उस समय बहुत रेलिवेंट था, आज ज़्यादा रेलिवेंट हो गया, ज़्यादा प्रासंगिक हो गया, क्योंकि आज भी धर्म के नाम से सांप्रदायिकता की भावना अभी भी है। अभी भी देशों के बीच में वह विश्व भ्रातृत्व की भावना आई नहीं है, सर्वधर्म की भावना आई नहीं है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने बताया था। आज उनका संदेश और भी ज़्यादा प्रासंगिक है। बाद में 2013 में रामकृष्ण मिशन बड़ौदा में एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें उस समय के यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल इरिना बोकावा, उनको हमने इनवाइट किया था। वो नहीं आ पाई, फिर उन्होंने अपना वीडियो मैसेज भेजा था। उसमें उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो विश्व के लिए जो संदेश दिया है, वो आज इतना ज़्यादा महत्व का है, जिस समय उन्होंने दिया था उससे भी ज़्यादा महत्व का है। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज आपने ये इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें स्वामी विवेकानंद के इस सर्वधर्म समन्वय की भावना वाले संदेश का अवश्य आप इन युवकों को जरूर बताना, ऐसा इरिना बोकावा ने कहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारे विश्व के कितने सारे विद्वान ये स्वामी विवेकानंद को विश्व मानव मानते हैं, विश्व नेता मानते हैं। जोसेफिन मैक्लाउड, आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद के शिष्या, अमेरिकन शिष्या, वो क्या कहती है, द थिंग दैट हेल्ड मी इन स्वामी जी वॉज हिज अनलिमिटेडनेस। जिस वस्तु ने मुझे, स्वामी विवेकानंद की जिस वस्तु ने मुझे झकझोर करके रख दिया, वो है अनलिमिटेडनेस, उनकी असीमता। आई नेवर कुड टच द बॉटम और टॉप और साइड्स द अमेजिंग साइज ऑफ हिम। मैं न तो उनके पास जा पाई, न उनकी साइज जो उनको ऊपर से देख पाई, न नीचे से देख पाई, न बाजू से देख पाई। द अमेजिंग साइज ऑफ हिम, क्या उनका विशाल व्यक्तित्व, मैं उनको नहीं जान पाई। ये विशालता
ये स्वामी विवेकानंद की, ये विश्व मानव स्वामी विवेकानंद की असीमता, इसके बारे में वो कहती है। मारिया एरोकियम कानोजा, इन्होंने किताब लिखी है मैन विदाउट फ्रंटियर्स। स्वामी विवेकानंद को कहती है ही इज ए मैन विदाउट फ्रंटियर्स, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, सभी सीमाओं के पार, ये सीमाओं के पार का वो अतिथि वो आया है इस पृथ्वी पर, वो है स्वामी विवेकानंद। नोबेल लॉरिएट, हमारे देश के जितने नेता थे इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद, जैसा आप जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद। गांधी जी जब गए थे बेलूर मठ में 30 जनवरी 1921 को, सबने कहा गांधी जी भाषण दीजिए। गांधी जी कहा मैं भाषण देना नहीं आया, मैं तो इस महामानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूँ। पर मैं यहाँ के युवकों को एक ही बात कहूँगा, जब इस महान स्थल पर आए हो तो खाली हाथ वापस मत लौटना, यहाँ की कुछ प्रेरणा अपने साथ लेके जाना। और फिर उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों का अध्ययन करना। मैंने स्वयं स्वामी विवेकानंद के ग्रंथों का अध्ययन किया है। उनके ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद मेरे में जो देशभक्ति थी वो 1000 गुना बढ़ गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 15 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद की किताब उनके हाथ में आती है कटक के स्कूल में, और तुरंत उन्होंने निर्णय किया कि मैं सन्यासी बनूंगा। आए बनारस, उस समय स्वामी ब्रह्मानंद जी वहाँ पर थे। उन्होंने कहा नहीं, तुमको देश की सेवा दूर अलग प्रकार से करनी है। और इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी स्वामी कहते हैं कि यदि स्वामी विवेकानंद आज होते तो मैं उनके चरण तलों रहता। तो हमारे देश के जितने महान नेता, महान क्रांतिकारी, इनके भी प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। ये विश्व नायक स्वामी विवेकानंद, विश्व मानव स्वामी विवेकानंद, विश्व नेता स्वामी विवेकानंद, इनसे सभी लोग प्रभावित हुए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि नोबेल लॉरिएट थे, उन्होंने एक और नोबेल लॉरिएट फ्रांस के रोमारोला, उनको कहा इफ़ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव नथिंग नेगेटिव। यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़े, उसमें सब कुछ सकारात्मक है, निषेधात्मक कुछ भी नहीं है। और जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ी, रोमारोला इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद पे ग्रंथ लिखा, स्वामी विवेकानंद एंड हिज यूनिवर्सल गॉस्पेल। और उसके बाद में उन्होंने उसमें लिखा स्वामी विवेकानंद के शब्दों के बारे में, हिज वर्ड्स अ ग्रेट म्यूजिक, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings of his scattered as they are through the pages at a 30's distance without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ता हूँ तो मानो मुझे विद्युत का झटका लगता है, अद्भुत रोमांच होता है, ऐसा रोमारोला कहते हैं। एल बैशम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस ऑफ आवर टाइम्स। एल बैशम क्या कहते हैं? उन्होंने किताब लिखी विवेकानंद इन ईस्ट एंड वेस्ट। उसमें क्या कहते हैं विवेकानंद इन ईस्ट एंड वेस्ट में? इन सेंचुरीज टू कम स्वामी विवेकानंद विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द मेन मोल्डर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। आज के आधुनिक मानव के निर्माताओं में सबसे महान यदि कोई है तो ये स्वामी विवेकानंद। इतिहास में उनका स्मरण सबसे सर्वोत्तम व्यक्ति के रूप में कहा जाएगा। इस प्रकार के सारे विश्व के विद्वान लोग, सारे विश्व के महान लोग, ये सभी स्वामी विवेकानंद, विश्व मानव स्वामी विवेकानंद को, उनकी महानता को मानते हैं। आज हम ग्लोबलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, वैश्विकीकरण की बातें कर रहे हैं, पर ग्लोबल पीस कहाँ है? विश्व शांति कहाँ है? विश्व शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक कि वैश्विक सभ्यता का उदय नहीं होगा। वैश्विक सभ्यता का उदय तब तक नहीं होगा जब तक कि स्वामी विवेकानंद ने, विश्व मानव स्वामी विवेकानंद ने जो सर्वधर्म समन्वय की बातें कही थी, जो अपने आचरण के द्वारा उन्होंने बताई थी, वो सभी को प्यार करते थे, सभी देश के सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को, उच्च हो चाहे नीच वर्ण का हो, उच्च वर्ण का हो, धनवान हो, गरीब हो, पैसा वाला हो या बिना पैसा वाला हो, गरीब हो, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अमेरिकन हो, फ्रांस का हो, भारत का हो, सभी प्रकार सभी लोगों को वो प्यार करते थे। उनका वैश्विक उनका हृदय था जो सभी के लिए सोचता था, और उसका प्रभाव भी उसी प्रकार से वैश्विक होता था। तो इस प्रकार से ये विश्व मानव स्वामी विवेकानंद, ये वैश्विक सभ्यता का उदय तभी होगा
जब इस प्रकार के वैश्विक नेता हमें मिलेंगे, उनका संदेश हम लेंगे और उनका जो संदेश है सर्वधर्म समन्वय का, विश्व भ्रातृत्व का, वो ग्रहण करेंगे, तब वैश्विक सभ्यता आएगी। वैश्विक सभ्यता आएगी तभी विश्व शांति आएगी, और विश्व शांति यदि नहीं आती है तो सर्वनाश होने में कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हम स्वामी विवेकानंद विश्व नेता उनको ग्रहण करें। आज सारे विश्व में जो लीडरशिप जिसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, जिसका स्वीकार सारे विश्व में हो रहा है, वो है सर्वेंट लीडरशिप। रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने 1976 में 1976 में शुरू की, पर डाना जोहार, उनकी किताब है एसक्यू स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, उसमें वो कहती है कि भले रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने 1976 में ये वर्ड कॉइन किया सर्वेंट लीडरशिप, पर यदि किसी ने अपने जीवन में उसको उतारा है और उसका रिजल्ट दिया है, वो है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने बहुत वर्ष पहले, 100 साल पहले सर्वेंट लीडरशिप का न केवल बखान किया, अपने जीवन में उसको उतारा। उसका प्रमाण है रामकृष्ण मिशन जो उन्होंने शुरू किया। वे स्वयं रामकृष्ण मिशन शुरू किया उन्होंने, और वो स्वयं उसके प्रथम अध्यक्ष नहीं बने, स्वामी ब्रह्मानंद जी को अध्यक्ष बनाया। अपने गुरु के नाम से रामकृष्ण मिशन शुरू की, वो नेपथ्य में रहे। और उन्होंने, स्वामी विवेकानंद कहते थे, सिरदार वही सरदार। सरदार कौन बन सकता है, नेता कौन बन सकता है? जो सिर दे सकता है, जो बलिदान दे सकता है, जो स्वार्थ परायणता का त्याग कर सकता है, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। ये स्वामी विवेकानंद ने करके दिखाया है। जो इलिस्ट्रेटेड वीकली के मिस्टर M.V. कामत थे, वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद की किताबों के बारे में, When I started reading the books of Swami Vivekananda, I was amazed. He was talking like a management guru of the 21st century. मैं जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ने लग गया तो मुझे लगा कि मैं किसकी किताबें पढ़ रहा हूँ, ये तो 21st सेंचुरी के मैनेजमेंट गुरु की बातें पढ़ रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद की किताबों में आज की मैनेजमेंट लीडरशिप के सभी सूत्र उनके जीवन और संदेश में हैं। ये विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद को अपनी अपनी तरह से सभी लोग ले रहे हैं, अपनी तरह से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। मेरा समय होने को है। मैं एक छोटी सी घटना के द्वारा अपने इस वक्तव्य को समाप्त करूंगा, जिसमें कि हमें पता लगता है कि स्वामी विवेकानंद का हृदय कितना वैश्विक था। सचमुच में सारे विश्व के लोगों के लिए उनके प्राण किस प्रकार से तड़पते थे, सारे विश्व के लोगों के लिए किस प्रकार से वो सोचते थे, सारे विश्व के लोगों को। अच्छा, ओके। तो सारे विश्व के लोग इनके बारे में स्वामी विवेकानंद सोचते थे। घटना है बेलूर मठ की। स्वामी विवेकानंद उस समय अपने कमरे में थे और पास में ही, आपको जैसा मालूम है, स्वामी विवेकानंद के कमरे के पास में एक छोटा कमरा है, उसमें स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज रहा करते थे, हरिप्रसन्न महाराज, जिनको स्वामी विवेकानंद जी प्रेम से पेशेंट कह के बुलाते थे। तो स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज ने रात को करीब 1 बजे, आधी रात हुई थी, उस समय उन्होंने सुना कि कुछ स्वामी विवेकानंद की वहाँ पर अपने कमरे में नहीं है, बाहर जो बरामदा है गंगा के किनारे, उसमें चहलकदमी कर रहे हैं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बाहर आए, स्वामी जी आपको नींद नहीं आ रही, आप बाहर इस प्रकार से चल रहे हैं? बोले पैशन, मैं तो गहरी नींद में सोया था, अचानक एक बहुत बड़ा धक्का लगा और मेरी नींद टूट गई और मेरा मन इतना विषादपूर्ण हो गया है, मेरा मन अत्यंत दुखी है। मुझे लगता है कि कहीं पर कोई मानव जाति पर एक बहुत बड़ा संकट आया है और कई लोग दुखी हैं, उनका दुख मेरे हृदय में मैं महसूस कर रहा हूँ। स्वामी विज्ञानानंद जी मन में हंसने लग गए। अरे कहाँ कोई विश्व के किसी कोने में घटना हुई है और इनको यहाँ पर हृदय में धक्का लगता है और ये दुखी होते हैं, ऐसा कभी हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी कुछ नहीं हुआ, आप सो जाइए। पर आश्चर्य से दूसरे दिन समाचार पत्र में देखा तो वे दंग रह गए। ठीक उसी समय, जिस समय उन्होंने स्वामी विवेकानंद को व्यग्र होकर के चहलकदमी कर दिया, ठीक उसी समय फिजी में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ था। वो एक ज्वालामुखी का स्फोट हुआ था। ये मानो एक सिज्मोग्राफ, जिस प्रकार से भूकंप को कैच करता है, स्वामी विवेकानंद का मान, जो वैश्विक मन
वो इस प्रकार से मानो ये भूकंप जो हुआ फिजी का, हजारों लोग उसमें मर गए थे, उनका दुख ये स्वामी विवेकानंद के हृदय में आ गया। ऐसा वैश्विक हृदय स्वामी विवेकानंद का था, और ये वैश्विक हृदय था, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने मानव जाति के लिए सोचा कि एक मशीन मैं क्रिएट करूं, एक मशीन जो कि इस प्रकार से मानव जाति को संदेश देती रहेगी, भ्रातृत्व की, विश्व भ्रातृत्व की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश और सर्वधर्म समन्वय का संदेश देती रहेगी, मानव जाति का कल्याण करती रहेगी, और एक नया धर्म, नए धर्म का पालन करती रहेगी। मैं जब 13 फरवरी 2002 की बात है, आपको मालूम है कि रामकृष्ण मिशन का ये की परंपरा है, जब भी कोई आफत आती है, कोई संकट आता है, तुरंत हम लोग रिलीफ वर्क करते हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप हुआ, तुरंत हमने लोगों ने वो सेवा प्रारंभ कर दिया, आधे घंटे के भीतर में सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया। लगभग दान में 20 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, उसमें से हमने 81 स्कूल बिल्डिंग बनाई और सरकारी शालाएँ बनाई, सरकारी स्कूल उनको वापस दे दी, और 6 कॉलोनीज बनाई। उसमें से 37 स्कूल्स हमने पोरबंदर जिले में बनाई थी और 3 कॉलोनी पोरबंदर जिले में बनाई थी। वो 37 स्कूलों में से एक स्कूल का उद्घाटन 13 फरवरी 2002 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया। उस समय वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, तो राजकोट से मैं जा रहा था उनको लेकर के वहाँ पोरबंदर, उस समय मैं पोरबंदर में था। तो डॉक्टर कलाम ने कहा, स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ अच्छी अच्छी घटनाएं बताइए। तो मैंने बहुत सारी घटना बताई, वो अल्मोड़ा में किस प्रकार से मुस्लिम फ़कीर ने उनको ककड़ी खिला करके उनकी जान बचाई थी, ऐसे बहुत सारी घटना बताई। वो बहुत प्रसन्न हुए। कब 3 घंटा पूरा हो गया पता नहीं पड़ा। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद जिस कमरे में रहते थे वहाँ ध्यान किया, फिर 3000 युवकों के साथ उन्होंने बातचीत की, वो विवेकानंद स्कूल का उद्घाटन किया वहाँ पर पोरबंदर में। फिर गांधी जी का जन्मस्थान देखने गए, फिर वहाँ से प्रासला नाम की जगह पर गए। प्रासला नाम की जगह पर जाकर के फिर से गए वहाँ पर से वे राजकोट, क्योंकि उनको फ्लाइट लेनी थी राजकोट से बम्बई, बम्बई से उनको जाना था चेन्नई। उस समय वो अन्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उस समय राष्ट्रपति नहीं बने थे। ऐसा संयोग था कि मुझे भी उस समय जाना था, उसी दिन शाम को वहाँ से राजकोट से जाना था बम्बई, बम्बई से बनारस जाना था, वाराणसी की उस समय सेंटेनरी सेलिब्रेशन चल रहा था, उसमें बोलना था। तो मुझे एयरक्राफ्ट में देख करके डॉक्टर कलाम ने कहा, स्वामी जी यू आर गोइंग बाय द सेम फ्लाइट, आई वांट टू सिट नियर यू। ये छोटे बच्चे के समान बोला। मैं ठीक है मैं आता हूँ। नो स्वामी जी, यू आर ए मॉन्क, आई शुड कम टू यू। आप सन्यासी, मेरे को आपके पास आना चाहिए। तो मेरे पास में जो युवक था वो बोला, भाई तू जा, भारत रत्न डॉक्टर कलाम में यहाँ बैठना चाहते तो उनकी सीट पे जा। डॉक्टर कलाम बैठे। स्वामी जी, इन द मॉर्निंग यू टोल्ड सो मेनी नाइस थिंग्स अबाउट स्वामी विवेकानंद, प्लीज टेल समथिंग मोर। फिर से उनको बहुत बार बताया। फिर मैंने उनको एक प्रश्न पूछा, डॉक्टर कलाम, व्हाई आर यू सो ईगर टू लर्न अबाउट स्वामी विवेकानंद? उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया। डॉक्टर कलाम ने कहा, स्वामी जी, आई थिंक स्वामी विवेकानंद is a rare saint who converted religion into practical spirituality. मैं ऐसा मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद ऐसे विरल संत थे जिन्होंने धर्म को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। क्योंकि स्वामी जी ने ये नहीं कहा कि केवल पूजा पाठ करो, उन्होंने कहा था, अभी तक तुमने मंत्र सुने थे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हें नए मंत्र को देता हूं जो आज के युग के लिए ज्यादा महत्व के। वो क्या है? दरिद्र देवो भव, रोगी देवो भव, रोगी नारायण की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो। तो ये डॉक्टर कलाम ने कहा, ये मुझे ज़्यादा अपील करता है कि स्वामी विवेकानंद ने सेवा धर्म को अपनाया। इस प्रकार से इतने सारे सेवा के कार्य आपके द्वारा हो रहे हैं, धर्म को एक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। तो ये विश्व मानव स्वामी विवेकानंद ने सभी लोगों के बारे में सोचा है, विश्व के सारे लोगों के बारे में सोचा है, न केवल भारत के बारे में। भारत के बारे में यदि सोचा है तो इसलिए सोचा है कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा सारा विश्व बच सकेगा और सारा विश्व बचाव हो सकेगा। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिस मेरी हेल को उन्होंने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, May I be born again and again and suffer thousands of miseries so that I may worship the only God that exists, the only God that I believe in, the sum total of all souls, and above all, my God the wicked,
My God, the miserable, my God, the poor of all races of all species is the special object of my worship. मैं हजारों बार जन्म लेना चाहता हूँ ताकि उस ईश्वर की सेवा कर सकूँ जो गरीबों में है, दुखियों में है। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद, विश्व मानव स्वामी विवेकानंद, सारे विश्व के लिए उनके हृदय में दर्द था और इसलिए विश्व मानव स्वामी विवेकानंद के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि आप तो विश्व मानव थे, आपके विश्व वैश्विक हृदय की जो प्रेरणा है वो हमको मिले, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए और डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा को फिर से धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए, आप सबके भीतर जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमारे समक्ष रखें। परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज। ओम नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। अभी अभी जिनका सुंदर प्रवचन हमने सुना, ऐसे स्वामी राघवेंद्रानंद जी महाराज, उसके पूर्व जो बहुत ही प्रभावशाली प्रवचन हमने सुना डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद मिश्र जी, उपस्थित महानुभावों, माताओं, बहनों, भाइयों एवं प्यारे विद्यार्थी मित्रों, तो अभी अभी हमने दो बहुत सुंदर प्रवचन सुने। समय के अभाव होते हुए भी, समय का अभाव होते हुए भी ठीक समय पर उन्होंने अपने प्रवचन पूरे भी किए और बहुत सारे अच्छी बातें उन्होंने अपने संक्षिप्त प्रवचनों में उन्होंने ले ली। जिससे जैसा कि कहा राघवेंद्रानंद जी महाराज ने कि स्वामी विवेकानंद ने जो संध्या आरती जो गाई जाती है, रामकृष्ण मठ और मिशन के जितने सेंटर्स हैं, 200 से अधिक सेंटर्स हैं देश विदेश में, उसके अलावा 1000 से अधिक ऐसे प्राइवेट नॉन एफिलिएटेड सेंटर्स हैं। ये सभी जगह पर रोज़ संध्या में एक आरती का गान होता है और कुछ लोग अपने घरों में उसकी उसकी रिकॉर्ड बजाते हैं। और ये आरती, इसका सृजन किया स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं। रचना उन्होंने की, संगीत भी उन्होंने दिया। ध्रुव ताल में जो उनका बहुत ही प्रिय ताल था उसमें उसको संजोया और प्रतिदिन संध्या में ये आरती गाते हैं। उसकी पहली लाइन ही ऐसी है, खंडन भवबंधन जगवंदन वंदितुमाय। हे भवबंधन के खंडनकारी श्री रामकृष्ण देव, हम तुम्हारी शरण में आते हैं। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से यह भवबंधनहारी श्री रामकृष्ण देव, इसके बारे में हमको बताया। बहुत वर्षों पूर्व की बात है, रामकृष्ण मठ और मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज से बातें हो रही थी अनौपचारिक रूप से। एक समय ऐसा होता था, महाराज समय देते थे जब ट्रेनिंग सेंटर के ब्रह्मचारी उनके साथ मिलजुल सकते थे, कुछ भी प्रश्न पूछ सकते थे। एक अनौपचारिक रूप से बहुत आनंद भी होता था और कुछ मजाक भी होती थी। ऐसे माहौल में पूज्य महाराज श्री ने ब्रह्मचारियों को पूछा कि तुम लोग जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं प्रवचन देने वाला नहीं हूँ, तुम लोग जो प्रश्न पूछना है पूछो। तब हम लोगों ने कहा कि महाराज आप माँ शारदा के बारे में आप बताइए, आपने तो उनसे मंत्र दीक्षा ली है। अरे अरे बोले, वो तो सब किताब में आ गया है, वो नहीं, दूसरा कुछ अच्छा प्रश्न पूछो। तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं थे। हमने कहा नहीं, ऐसा कीजिए, जो किताब में नहीं छपा है ऐसा कुछ बताओ माँ के बारे में। तब उनको जब नहीं छोड़ा तो बोले ठीक है, मैं एक बात बताता हूँ, एक ही बात बताऊंगा पर अत्यंत अमूल्य बात बताऊंगा जो किताब में नहीं छपी है। तो क्या नहीं छपा है? तो उन्होंने कहा माँ शारदा देवी ने एक बात हमको कही थी जो अभी किताब में नहीं छपी है। क्या बात है?
उन्होंने कहा श्री रामकृष्ण देव इस बार जब पृथ्वी लोक पर आए हैं, अवतार वरिष्ठ जो राम थे, जो कृष्ण थे, आए रामकृष्ण के रूप में उद्धार करने के लिए, तो इस बार उन्होंने मुक्ति का रास्ता अत्यंत सरल कर दिया, ईश्वर दर्शन का रास्ता अत्यंत सरल कर दिया। कितना सरल कर दिया? उपमा देती है माँ शारदा देवी, जो हमको वीरेश्वरानंद जी महाराज ने सुनाया। पहले के जमानों में जो मंदिर रहते थे, आपने देखा मंदिर, गर्भ मंदिर है, गर्भ मंदिर में जो दरवाजे थे उसमें ताला लगता था, उसके बाहर नाट मंदिर था, नाट मंदिर के दरवाजे में भी ताला लगता था। श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया, इस बार आकर के वो जो नाट मंदिर है उसके बाहर का जो ताला खोल दिया, दरवाजा भी खोल दिया, और भीतर जो गर्भ मंदिर था उसका ताला भी खोल दिया, उसका स्टॉपर था वो भी खोल दिया। अब दरवाजा केवल भिड़ा हुआ है, आपको केवल धक्का मारना है और सीधा श्री रामकृष्ण देव भगवान का, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, इतना भर करना है। इतना सरल कर दिया श्री रामकृष्ण देव ने, भवबंधनहारी श्री रामकृष्ण देव ने, मात्र धक्का भर देना है, इतना सरल कर दिया पूर्वजनों की अपेक्षा। और ये श्री रामकृष्ण देव की हर एक अवतार की एक स्पेशलाइजेशन है। श्री रामकृष्ण का स्पेशलाइजेशन है भवबंधन खंडन करना, इसलिए खंडन भवबंधन जगवंदन वंदी तुम्हारे। कल्पतरु के दिन में सब लोग बहुत भीड़ लगा के जाते हैं, काशीपुर उद्यान बाटी में लाखों लोग सारी रात खड़े रहते हैं, वो सोचते हैं कि जो मांगेंगे मिल जाएगा कल्पतरु के पास। ऐसी बात नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने 1 जनवरी को सबको किया आशीर्वाद दिया, ऐसा नहीं किया तुम्हारे लेटेस्ट मॉडल की कार आ जाए, तो तुम्हारे यहाँ लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल मिल जाए, तुम्हारा सब कोर्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं दिया। एक ही आशीर्वाद दिया श्री रामकृष्ण देव ने, सबको एक ही आशीर्वाद, तुम्हारे चैतन्य हो, तुम्हारे चैतन्य हो, तुमको चैतन्य की प्राप्ति हो, चैतन्य की प्राप्ति हो। ये चैतन्य की प्राप्ति कराने के लिए इस बार श्री रामकृष्ण देव का विशेष आगमन हुआ। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने उनका जो स्तोत्र लिखा तो पहली लाइन में लिख दिया, खंडन भव बंधन जगवंदन वंदी तुम्हारे। और स्वामी विवेकानंद को किस प्रकार से तैयार किया, नरेंद्र नाथ को बोला तू जा, जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा, जा जगदम्बा के पास। इतनी सारी समस्या थी, घर में भाई बहन भूखे मर रहे थे। नरेंद्र नाथ ने कहा, उनकी पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई, पर कहा कि आपकी बातें तो मातें सुनती है, आप माँ से प्रार्थना कीजिए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। और श्री राम कहते, देख बेटा, तू तो जानता मैंने माँ के पास भक्ति के सिवा कुछ नहीं मांगा, पर तू क्यों नहीं मांगता है? वो क्या मेरी अकेले की माँ है? वो तो तेरी भी माँ है, सबकी माँ है। आज मंगलवार है, अमावस्या है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिन है, जा। मैं कहता हूं तुझे मां अवश्य दर्शन देगी और तू जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा। नरेंद्र नाथ को मां पर विश्वास नहीं, वो तो पत्थर की मूर्ति ऐसा ही मानते थे, ब्राह्मण समाज के थे, परंतु श्री रामकृष्ण देव कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो उनको मालूम था। इसलिए विश्वास होकर के जाते हैं। वहां क्या देखते हैं? मंदिर, मूर्ति नहीं है, साक्षात जगदम्बा चैतन्यमयी माँ वहां पर हाजिर है, सुंदर वो रूप, और एकदम भक्ति के आवेश में साष्टांग प्रणाम करते हैं, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, और कुछ नहीं मांग सकते, कुछ नहीं मांग सकते। वापस आ गए। क्यों रे, माँ ने दर्शन दिया? हाँ माँ ने दर्शन दिया। तो तुझे जो मांगना था मांग लिया? बोले वो तो मैं भूल गया। अरे मैं समझता तू तो बड़ा बुद्धिमान लड़का है, इतना भूल गया, जा फिर से जा। फिर से जाते हैं, फिर वही होता है, फिर से आते हैं, फिर श्री रामकृष्ण बोलते अरे इतनी सी बात याद नहीं रख सकता। और फिर स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ, माँ मुझे पैसा दो, माँ मुझे पैसा दो। और जहाँ मंदिर की ओर जाते हैं वो लगता है ये मैं क्या कर रहा हूँ। जगदम्बा जो मुझे सब कुछ दे सकती है, ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य सब कुछ दे सकती है, मुक्ति दे सकती है, उसके पास मैं कुछ पैसे मांगने के लिए जा रहा हूँ। अरे रे रे, ये तो ऐसी बात है जो श्री रामकृष्ण देव कहानी बताते थे कि एक राजा एक किसान पर बड़ा प्रसन्न हो गया, तुझे जो मांगना है मांग ले। किसान ने कहा ठीक है हुजूर, आप इतने प्रसन्न हैं तो 5 किलो हमको लौकी दे दीजिए। अरे बेवकूफ़, उसके पास 5 गांव मांग लेता, राजा के पास जाकर के 5 किलो लौकी तो तुम्हारा पास वाला तुम्हारा किसान तुमको दे सकता था।
मैं भी क्या, मैं लौकी मांगने जा रहा हूं माँ के पास, माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। और फिर जब आते हैं, क्यों रे हो गया, माँ ने तेरी बात सुन ली, तब स्वामी जी बोलते हैं, नरेंद्रनाथ आप यहाँ से कुछ चाबी घुमाते हैं, मेरा मन घूम जाता है, अब मैं नहीं जाने वाला हूँ, आप ही को करना पड़ेगा। अब तब श्री रामकृष्ण देव भावावस्था में आते हैं, अच्छा जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे घर वालों को मोटे वस्त्र मोटे अन्न का अभाव नहीं रहेगा। इससे क्या सीख मिलती है कि श्री रामकृष्ण देव मन में ही मन में यह प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद माँ के पास और कुछ न मांगे, ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य मांगे। तो ये श्री रामकृष्ण देव का इस प्रकार के आविर्भाव का ये विशेषत्व है कि जहाँ पर वे भक्तों को भी सिखाते हैं कि शुद्धा भक्ति के लिए ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा पूज्य गौतम जी महाराज ने सुबह कहा, अभ्युदय निःशेष अवतार जब आते हैं दोनों चीज़ें हमको देते हैं, अभ्युदय भी देते हैं, निःशेष भी देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ पूर्ण करने की शक्ति अवतार में रहती है। ईश्वर को प्रार्थना करने से सब कुछ मिल जाता है। पर श्री रामकृष्ण देव के आविर्भाव में हम देखते हैं कि वे स्वयं भी जगदम्बा से भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं और वे भवबंधन खंडन के अलावा कुछ नहीं मांगते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव मानव जीवों को इस बात को सिखाने के लिए आए थे। उसकी बहुत अच्छी प्रस्तुति की राघवेंद्रानंद जी महाराज ने। उसके पूर्व डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद मिश्र जी ने बहुत ही सुंदर तरह संक्षेप में बताया किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ये वेद मूर्ति थे। वेदांत का जो दर्शन ये मानो श्री रामकृष्ण देव के जीवन में प्रस्फुटित हो गया था। तो वेदांत के दो ही संदेश हैं, एक तो है डिविनिटी ऑफ द सोल, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो अव्यक्त ब्रह्म है, दिव्यता है, और दूसरा है सॉलिडेरिटी ऑफ द होल यूनिवर्स, सारे विश्व में वही एक ब्रह्म व्याप्त है। श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं कि वो व्यावहारिक वेदांत को विशेष महत्व प्रदान करते हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा माँ गृद कस्य सिद्धनम। इस प्रकार से यह जो व्यावहारिक वेदांत, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत सबको भी स्वीकार करते हैं, पर वो विशेष रूप से एक और वेदांत की बात करते थे, विज्ञानवाद, जिसमें कि वही जो ब्रह्म जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है वही सभी जगह पर सचराचर जगत में व्याप्त है। और इसीलिए स्वामी तुरायानंद जी महाराज को बोलना पड़ा जाते समय, अंत में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यही बोला करते थे। अंत में उन्होंने कहा नहीं, ब्रह्म भी सत्य, जगत भी सत्य, सत्य सत्य में प्रतिष्ठित है। तो यह चारों ओर वही एक ब्रह्म, और उसी में से शिव ज्ञान से जीव सेवा का आदर्श निकलता है कि यदि मेरे में ईश्वर है, मेरे में वो दिव्य आत्मा है, तो सामने वाले में भी दिव्य आत्मा है। एक गरीब व्यक्ति के भीतर में भी गरीब वो दिव्य आत्मा है, उसके भीतर भी ईश्वर हैं। उस ईश्वर की सेवा करो, उस ईश्वर की पूजा करो। और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ने वो करके दिखा करके गए। सबसे पहला राहत कार्य रामकृष्ण मिशन में श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं किया। जब देवघर गए थे, देवघर में थे, वाराणसी में दर्शन करने के लिए, बीच में देवघर के आसपास उन्होंने देखा कि कुछ संथाल गरीब लोग अत्यंत दुर्बल हो गए हैं, खाने को कुछ नहीं मिला है, बाल एक रुखे सूखे हैं, तेल नहीं है, कपड़े नहीं है, नंगे बैठे हैं। और तब उनका दिल इतना द्रवित हो गया, कहते मथुर इनको कपड़ा दो, इनको खाने को दो, इनको तेल दो। मथुर कहते बाबा जी, बाबा, उनको बाबा के पुकारते थे पिताजी, बाबा ये तो एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, इतने लोगों को देने जाएंगे तो हमारा पैसा यहीं खत्म हो जाएगा, फिर तीर्थ यात्रा नहीं होगी। श्री रामकृष्ण ने कहा जा साला, मुझे तेरी तीर्थ यात्रा नहीं करनी है, मैं इनके साथ ही बैठूंगा, तू जा आगे। और वो जा कर के रोते हुए उन गरीबों के भीतर में बैठ गए, बोले मैं आगे नहीं जाने वाला हूँ। तब मथुर बाबू को फिर से सब मंगाना पड़ा, कपड़ा पैसा मंगवाया, अन्न खिलवाया, जब भोजन खिलाया, तब श्री रामकृष्ण देव वाराणसी में शिव जी के दर्शन किए। उन्होंने कहा जब तक ये शिव का दर्शन मैं पूजा नहीं करूंगा, तब तक वो शिव का दर्शन मैं नहीं करूंगा। शिव ज्ञान से जीव सेवा, ये केवल मुंह से उन्होंने नहीं कहा है, अपने जीवन में आचरण करके बताया। यह जो प्रैक्टिकल वेदांत था, व्यावहारिक वेदांत की मूर्ति थे श्री रामकृष्ण देव। अंत में एक गीत के द्वारा
मैं समाप्त करूंगा। मैं गाऊंगा नहीं, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो समय भी नहीं है। तो ये जो गीत है श्री रामकृष्ण का अत्यंत प्रिय गीत और स्वामी विवेकानंद का भी प्रिय गीत। जब भी नरेंद्र आते थे, नरेंद्र गीत गा, और नरेंद्र गीत गाते थे, तब कहते थे ठीक है ये गीत को गा, उसके बाद तुझे जाने दूंगा। वो गीत जो उनका भी प्रिय गीत, स्वामी विवेकानंद का प्रिय गीत, वो व्यावहारिक वेदांत का पूरा संदेश उसमें दिया गया है। कौन सा गीत? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का लिखा हुआ गीत। वो तो सूफी संत थे, परंतु इसमें व्यावहारिक वेदांत का पूरा संदेश है। और इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद ने कहा मैं तो हमेशा सुखदेव के समान समाधि में मग्न रहना चाहता हूँ, श्री राम कहते कि छी नरेंद्र, मैं तो सोचता था तू विशाल वट वृक्ष के समान होगा जिसकी छाया तले हजारों लोगों को शांति मिलेगी। तू केवल अपनी मुक्ति की बात करता है, केवल अपनी शांति की बात करता है। अरे तू जो समाधि की अवस्था बोल रहा है, निर्विकल्प समाधि, उससे भी ऊंची अवस्था है। तू ही क्या वो गीत नहीं गाता है? तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। चारों ओर वही ब्रह्म विराजमान है, उनकी पहले सेवा करो। उसके भीतर में जो ब्रह्म है उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो, उनको सम्मान दो। ये बहुत ज़्यादा महत्व का है। ये हमारे व्यावहारिक वेदांत हमारे जीवन में आ जाए, परिवारजनों के बीच में शांति आ जाएगी। जब परिवारजन एक दूसरे के भीतर में वही ब्रह्म, वही ईश्वर को देखने का प्रयत्न करेंगे, और हमारे पड़ोस में भी हमारे जो लोग हैं उसके भी हम देखना चढ़ेंगे, तो पड़ोसी के साथ भी हमारा धर्म ठीक रहेगा। हमारे देश में हम एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं तो देश में भी शांति रहेगी। एक दूसरे के साथ हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी यदि हम इसको आचरण में लाते हैं, व्यावहारिक वेदांत को, कि जिस प्रकार से मेरे भीतर ईश्वर है, सामने की प्रति भी ईश्वर है। इसीलिए हम जब सामने से मिलते हैं तो जय श्री कृष्ण बोलते हैं। जय श्री कृष्ण का मतलब तुम्हारे अंदर के जय श्री कृष्ण भगवान को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करते हैं कि तुम्हारे भीतर के जो ईश्वर है उनको मैं नमस्कार करता हूँ। यह व्यावहारिक वेदांत की बात उस गीत में है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना पाया, जो कुछ है सो तू ही है। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू, हर एक दिल में तू ही समाया, जो कुछ है सो तू ही है। वेदांत की बात है, कठोपनिषद की बात है। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मान प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। काबा में क्या, देवल में क्या, तेरी परवरिश सभी होगी सब जहाँ, सभी ने तुझको सिर झुकाया, जो कुछ है सो तू ही है। श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन की प्रयोगशाला में विविध धर्मों की साधना करके प्रमाणित कर दिया, जो तो मौत तो पथ, जितने मत उतने पथ, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ये श्री रामकृष्ण देव ने प्रमाणित करके दिखा दिया। क्या मलायक, क्या इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जैसा चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वही एक परमात्मा विराजमान है। त्वम स्त्री, त्वम पुमानसी, त्वम कुमार उतवा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडे न वंचसी, त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखा। हे प्रभु, तुम ही स्त्री हो, तुम ही पुरुष हो, तुम ही कुमार हो, तुम ही कुमारी हो, तुम ही वो वृद्ध हो जो लाठी के सहारे चलता है। हे प्रभु, सर्वत्र तुम ही तुम हो। श्वेताश्वतर उपनिषद की बात है। अर्श से लेकर फर्श जमी तक और जमी से अर्श बरी तक जहां मैं देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो तू ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुजिता महागृत कस्य सुधनम। यही बात वहां कही गई। और अंत में सोचा समझा देखा भाला, तुझ जैसा न कोई ढूंढ निकाला, अब यह समझ में जफर की आया, जो कुछ है सो तो ही है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वही परमात्मा विराजमान है। चारों ओर जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो उसी वही परम सत्य विराजमान है, वही परम ब्रह्म सब जगह चारों ओर व्याप्त है। इसलिए हमको किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। सबके भीतर में वो जो परमात्मा है उसकी सेवा करने का यदि हम प्रयत्न करते हैं तो हमारे भीतर की दिव्यता भी प्रकट होगी। सामने वाले व्यक्ति के भीतर की दिव्यता को देखते देखते हमारे भीतर की दिव्यता प्रकट होगी। हमारे जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा, शाश्वत होकर शाश्वत शांति का स्रोत, शाश्वत सुख और शाश्वत शांति का की ओर हम अग्रसर हो सकेंगे। हमारा भवबंधन खंडन हो जाएगा। इस प्रकार से यह व्यावहारिक वेदांत भवबंधन खंडनकारी श्री रामकृष्ण देव और वेदांत मूर्ति श्री रामकृष्ण दोनों एक ही है। उनके ऊपर हम जाते हैं तो हम उनके चरणों में, श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा जिस वेदांत को प्रस्फुरित किया, प्रतिपादित किया,
और जिस प्रकार से वे भवबंधन खंडनकारी श्री रामकृष्ण देव ने अपने संदेश के माध्यम से हमें यह बताया, उनकी कृपा हम पर हो, हमारा भी भवबंधन खंडन हो और हम भी उस वेदांत को अपने व्यावहारिक जीवन में ला करके अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर सके, दैनंदिन जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सके और साथ में शाश्वत सुख और शाश्वत शांति की ओर अग्रसर होते हुए भवबंधन खंडन कर सके। ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत में, क्योंकि यह परसों में अब तो मेरा यह अंतिम प्रवचन है, इसलिए मैं फिर पुनः डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। इस अत्यंत अलभ्य, अत्यंत एक दिव्य वातावरण में आज जो मंदिर प्रतिष्ठा का उत्सव हुआ, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। 3 गुना धन्य नहीं, 4 गुना धन्य, क्योंकि स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने रामकृष्ण वहाँ विवेकानंद आश्रम रायपुर में जो मंदिर का उद्घाटन जब हुआ 1976 में, 1976 में, तब भी उसमें वहाँ पर सम्मिलित होने का मुझे आनंद मिला था। उसके बाद में निखिलात्मान जी महाराज ने नारायणपुर में बहुत सुंदर मंदिर बनाया, उसमें भी सम्मिलित होने का मुझे मौका मिला था। स्वामी त्यागात्मानंद जी महाराज ने इलाहाबाद में बहुत सुंदर मंदिर बनाया, वो भी बहुत सुंदर उत्सव हुआ, उसमें भी सम्मिलित होने का मौका मिला था। मुझे लगा था वहाँ पूर्ण विराम हो जाएगा, पर डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं। तो चारों भाई में से चौथे भाई, जो कि सन्यासी से बढ़कर है, सन्यासी भले नहीं है ड्रेस पर सन्यासी से बढ़कर है, इन्होंने ये चौथा मंदिर बना करके हैट्रिक से भी आगे बढ़ा दिया, हैट्रिक से भी आगे बढ़ा दिया। और बहुत सुंदर ये मंदिर हुआ और बहुत सुंदर आज ये सुंदर वातावरण में हम लोगों ने ये प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, उसमें शामिल हो, उसमें जी किया, उसके लिए उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्यता विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।